जय हिंद। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स का जो है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हम लोगों का पहला टॉपिक है, यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसको कि हम लोग कवर करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है, चाहे वो आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो या आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 अंक का जरूर पूछता है। तो हम लोग आज इसी चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। तो ये फिजिक्स का चैप्टर है। देखिए, इसमें जो हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम जीरो से लेकर के हम लोग एकदम मॉडरेट तक लेकर के, और उसके बाद हम लोग हाई चैप्टर तक भी चलेंगे जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए, चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट को हम लोग कहते हैं मात्रक और इसको हम लोग डायमेंशन को विमा बोलते हैं। चैप्टर का नाम है मात्रक और विमा। देखिए, यहां तक हम लोग पहुंचने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एक राशि, एक क्वांटिटी क्या होती है, एक राशि क्या होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि हमारे इस प्रकृति में कुछ ऐसी चीज मौजूद है कि जिसे हम या तो माप सकते हैं या कुछ ऐसे चीज है जिसे हम लोग माप नहीं सकते हैं, अर्थात उसे हम केवल एहसास करते हैं, और कुछ ऐसे चीज है जिसे हम आसानी से नाप तौल कर सकते हैं। ठीक है, तो भौतिकी में हम लोग जिन चीजों को माप सकते हैं उनकी एक निश्चित बीमा होती है, और जिसे हम नहीं माप सकते हैं उनकी कोई बीमा नहीं होती है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। देखिए, राशि की सबसे पहले हम बात करें, ये राशि जो होती है, इन राशि में से बात करें, कुछ ऐसी चीज है जिसकी माप संभव है, अर्थात उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो माप सकते हैं, और कुछ इनमें से ऐसे चीज है जिनका माप संभव नहीं है, उसे हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो देखिए, इस आधार पर दो तरह की बात आ रही है कि राशि, एक वो जिनको हम लोग माप सकते हैं, एक वो राशि जिनकी माप संभव नहीं है। तो जिन राशियों की माप की जा सकती है उस राशि को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। क्या समझे हम लोग? तो जिन राशियों की माप की जा सके उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, और जिन राशियों को माप नहीं सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अभौतिक राशि कहते हैं। देखिए, अब यहां से हमें दो तरह का राशि मिल गया है, एक भौतिक राशि और दूसरा है अभौतिक राशि। भौतिक राशियों वे होती है जिनका माप संभव हो, और वे राशियों जिनका माप संभव नहीं हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो अभौतिक राशियों कहते हैं। देखिए, इसका एग्जांपल की बात करें तो भौतिक राशि की अगर बात करें तो बल भी हम लोग माप सकते हैं, वेग भी माप सकते हैं, त्वरण भी नाप सकते हैं, ठीक है, लंबाई को भी माप सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीजें जिसे हम लोग माप सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि कुछ ऐसी राशि है जिसे माप नहीं सकते, तो बताइए वो कौन कौन सा राशि है जिसे हम लोग माप नहीं सकते हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि जैसे हम पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की दूरी नहीं माप सकते हैं, तो माप सकते हैं, ये आपका सोचना गलत है। और आप सोचिए जिसे हम नहीं माप सकते हैं, तो बताइए, अगर आप कहेंगे कि हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी नाप नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी एक इकाई बना है मापने के लिए जिसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। कहने का मतलब दूरी मापने की इकाई जो होती है वो प्रकाश वर्ष होती है। तो अब बताइए कि कौन सी राशि है जिसे हम लोग माप नहीं सकते हैं। आप किसी से प्रेम करते हो, प्यार करते हो, उसको माप करके कभी बताए हैं कि हम किसी से 1 किलो प्यार करते हैं? आप किसी को अगर कोई चीज मिठाई वगैरह गिफ्ट करते हो तो कहते हो कि लीजिए ये मिठाई जो है ना 2 किलो स्वाद वाला है, ऐसा तो नहीं कहते हैं। तो देखिए, ये सभी कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको हम लोग माप नहीं सकते। कहने का मतलब किसी चीज का हम स्वाद नहीं माप सकते हैं। किसी लड़की से अगर हम प्रेम करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हम आपसे 2 किलो प्रेम करते हैं, ठीक है, जिस दिन कहिएगा उस दिन भगा देगा आपको। क्यों? क्योंकि आप 2 किलो प्रेम करते हैं, ढेर बोलना चाहिए था आपको, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रेम को भी माप नहीं सकते हैं। इस तरह से हम लोग प्रेम नहीं माप सकते हैं, तो स्वाद नहीं माप सकते हैं। किसी से अगर हमें घृणा करना हो, किसी से दुश्मनी हो जाए, तो उसे भी हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो इस आधार पर हम बात करें तो राशि दो तरह का हो गया, भौतिक राशि और अभौतिक राशि। भौतिक राशि वह है जिसकी माप संभव हो सके, और अभौतिक राशि वह है जिसका माप संभव नहीं हो सके। तो देखिए, इस आधार पर हम लोग बात कर लिए भौतिक और अभौतिक का। देखिए, यहां से भौतिक राशियों जो है
ये भी आपका दो तरह का होता है। भौतिक राशि में इनमें से कुछ ऐसे राशि लिखे गए हैं जिनको कि सदिश में कहते हैं और कुछ ऐसे को कहते हैं जिसको कि अदिश राशि में डिवाइड किया गया। सदिश राशि देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ सदिश, स्व मतलब होता है साथ, दिश मतलब दिशा, जिनके साथ दिशा होती है वो सदिश होती है, और एक वो होती है जिसको हम लोग अदिश कहते हैं। अदिश मतलब अ का मतलब होता है नहीं, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो उसे हम लोग अदिश, और जिसमें दिशा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। देखिए इसकी जो हम लोग उदाहरण की बात करें तो बल कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। ठीक है, लंबाई कौन सी राशि है, तो वो अदिश राशि है। जब हम लोग चैप्टर इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोगों का दूसरा चैप्टर ही है सदिश और अदिश, वहां हम लोग डिटेल से जानेंगे कि सदिश और अदिश हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग केवल उसको जानने का प्रयास करते हैं कि राशि कितने तरह का होता है। तो भौतिक राशि दो भागों में बांटा गया, एक कौन सा राशि, तो सदिश राशि, और दूसरा कौन सा बांटा गया, तो अदिश राशि। आप यहां समझ लीजिए कि जिसके साथ दिशा होगा सदिश होगा, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश होगा। ठीक है, तो बल, वेग, त्वरण ये सभी जो है सदिश राशियां। अदिश राशि की बात करें तो लंबाई हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, ये सभी के सभी क्या है, तो अदिश राशि है। ठीक है, आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था एक सदिश अदिश से रिलेटेड कि बताइए कि धारा घनत्व कौन सी राशि है। ठीक है, तो बहुतों आदमी ने ये देख करके मारा होगा कि इसमें धारा लिखा है, विद्युत धारा वाला चीज आ रहा है इसीलिए ये अदिश राशि है। नहीं, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हम लोग दूसरे चैप्टर में इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते। ये जो सदिश अदिश है इस तरह से भौतिक राशि को बांटा गया। इनके अलावा कुछ और राशियां हैं उनकी हम लोग बात करें। देखिए इस आधार पर राशि को और दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक वो राशि होती है, ठीक है, जो सबसे स्वतंत्र होती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, तो उस राशि को हम लोग कहते हैं आधारी राशि, या इसी का दूसरा नाम है मूल राशि। ठीक है, आधारी राशि बोलिए या तो मूल राशि बोलिए। वैसी राशियां जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है उसे आधारी राशि कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, तो 7 है। वैसी राशि जो आधारी के ऊपर निर्भर करे, क्या बोल रहे हैं, वैसी राशि जो किस पर निर्भर करे, आधारी राशि के ऊपर निर्भर करे, उस राशि को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कौन सी राशि बोलेंगे, तो व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। ठीक है, आधारी राशि की संख्या कितनी है, 7 है। इसकी संख्या की अगर हम बात करें तो 500 से भी ज्यादा है, इसलिए इसमें वैसे सब चीजों को हम लोग याद करके रखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से आपको इंपोर्टेंट लगता है। ठीक है, तो आधारी राशि 7 है, इसलिए इसकी संख्या हम लोग याद कर लेते हैं और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे व्युत्पन्न राशि आधारी राशि के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसकी संख्या 7 है। तो देखिए लंबाई जो होता है वो सबसे पहले आधारी राशि है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, इसके बाद समय हो गया, इसके बाद आपका विद्युत धारा हो गया। ठीक है, ये भी कौन सी राशि है, तो आधारी राशि है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ताप आता है, ये भी कौन सी राशि है, तो ये भी आपका कौन सी राशि है, तो आधारी राशि है। उसके बाद पदार्थ का परिमाण की बात करें तो ये भी आपका कौन सा है, आधारी राशि है। पदार्थ का परिमाण जो है आधारी राशि है। और एक और होता है वो कौन है, तो ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता। तो ये जो है आपकी कुल कितनी हो गई, तो 7 हो गए। तो ये सातों के सातों कौन सी राशि है, तो आधारी राशि है। फिर से एक बार देख लेते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और पदार्थ का परिमाण और ज्योति तीव्रता, ये कौन सी राशि है, सब के सब आधारी राशि है। देखिए इन्हीं सब के ऊपर डिपेंड करता है कौन, तो व्युत्पन्न राशि डिपेंड करता है। जैसे हम इसमें 2-4 एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि इसमें देखिए चाल, अगर हम चाल लिखेंगे तो चाल बराबर सूत्र बनता है दूरी बटे समय। देखिए कोई चीज कैसे डिपेंड करता है किसी के ऊपर, इसका मतलब है कि वो उसमें मिलता होगा जरूर।
देखिए जैसे समय खोजिए, इसमें कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मिलता है, तो इसका मतलब चाल जो है व्युत्पन्न राशि है और डिपेंड कर रहा है किस पर, तो आधारी राशि पर। और खोजिए इस तरह का कोई भी और चीज लीजिए, तो जैसे ये आपने ले लिया, चाल ले लिया, और उसके बाद देखिए हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए अगर हम संवेग लेते हैं, देखिएगा ये भी इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। कैसे, तो संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। देखिए क्या द्रव्यमान आपको इसमें मिल रहा है, तो मिल रहा है, इसका मतलब संवेग व्युत्पन्न राशि है और डिपेंड कर रहा है किस पर, आधारी राशि के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम बल की बात करें तो बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए तो द्रव्यमान इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है, तो इसका मतलब मिलता है, इसलिए ये कौन सी राशि है, तो ये आपका व्युत्पन्न राशि है। कौन सा, तो बल। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आधारी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो समझ गए होंगे यहां तक कि जो इधर का चीज अगर इस सातों में टच कर गया तो समझ लीजिए कि वो डिपेंड कर रहा है किस पर, तो आधारी राशि पर। तो इसमें जरूर है कि इन सात को छोड़ करके बाकी सभी जितने राशि है इस पर डिपेंड ही करता है। ठीक है, तो देखिए अब राशि हमारे पास अलग अलग है, एक आधारी है तो एक व्युत्पन्न है। तो अब तो बात एकदम स्पष्ट हो गया है कि अगर ये राशि है तो इनको मापने के लिए कोई ना कोई इकाई जरूर होगा। इसको मापने वाला जो इकाई होगा उनके लिए आधारी राशि के लिए अलग बनाया गया होगा और व्युत्पन्न राशि के लिए नापने वाला इकाई अलग बनाया गया होगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, कोई मीटर ऐसा होता है कि अगर यदि इसमें चढ़ाई, इसमें कोई भी चीज नापिएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा क्षमता होगा कि हम 1000 मीटर की दूरी नाप सकते हैं। कोई ऐसा होगा जो कि 10,000 मीटर की दूरी तक भी नाप सकता है। तो देखिए सबको नापने के लिए अलग अलग चीज है। तो ठीक उसी तरह आधारी राशि को नापने वाला इकाई अलग होता है और व्युत्पन्न राशि को नापने वाला इकाई भी क्या होता है, तो अलग होता है। तो देखिए जो इकाई आधारी राशि को नाप दे उसको हम लोग कहते हैं आधारी मात्रक। जो आधारी राशि को नाप दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधारी मात्रक। और जो व्युत्पन्न राशि को माप दे उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जो आधारी राशि को मापेगा उसे आधारी मात्रक और जो व्युत्पन्न राशि को मापेगा उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। कहने का मतलब अब अगर आपको लंबाई को मापना होगा तो आपको मीटर से नापना होगा। क्यों, क्योंकि इसको मापने का इकाई क्या है, तो मीटर है। ठीक उसी तरह अगर द्रव्यमान को मापिएगा तो इसे किलोग्राम में मापा जाएगा अर्थात केजी में मापा जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसका, तो समय का, समय को जो किस में मापा जाता है, तो वो मापा जाता है सेकेंड में। ठीक है, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो एम्पियर में मापा जाता है। अगर ताप की बात करें तो इसको केल्विन में मापा जाता है। ठीक है, और पदार्थ के परिमाण की बात करें तो इसे मापने वाला इकाई मोल है। ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसे मापने वाला इकाई कैंडेला है। ठीक है, तो देखिए तो ये कैंडेला है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आधारी राशि को मापने के लिए जो है इस तरह से इकाई बनाया गया है। तो आपसे अगर एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि बताइए कि लंबाई का मात्रक क्या, मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन होता है, पदार्थ का परिमाण मोल होता है, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, तो कैंडेला होता है। तो अब देखिए ठीक इसी तरह से ये जो व्युत्पन्न राशि आप देख रहे हैं इसे भी मापने के लिए इकाई बनाया गया। तो इसका इकाई क्या होता है, तो देखिए इसकी संख्या एक नहीं बहुत अधिक होती है। तो इसीलिए हम लोग जो क्या करेंगे, इसका मात्रक जो लेंगे, जैसे चाल का मात्रक देखिए, चाल बराबर सूत्र आपने लिखा है दूरी बटे क्या होता है, समय। तो ये बताइए कि दूरी या लंबाई एक ही चीज होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर होता है, दोनों दूरी लीजिए लंबाई लीजिए बात एक ही है। तो बताइए दूरी किससे माप रहे हैं, तो कहेंगे सर दूरी को तो मीटर से नाप रहे हैं। ठीक है, समय को किस में माप रहे हैं, तो सेकंड में माप रहे हैं, तो समय को आप सेकंड में दे दीजिए। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, तो मीटर, ऊपर मीटर आ रहा है तो नीचे सेकंड आ रहा है, तो इसका मतलब है मीटर प्रति सेकंड में मापेंगे। किनको, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में मापोगे। ठीक इसी तरह हम संवेग की बात करें, देखिए ध्यान से, द्रव्यमान क्या आपको इसमें मिल रहा है, तो मिल रहा है सर, लेकिन वेग इस लाइन में मिल रहा है क्या, तो नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब जो नहीं मिल रहा है उसका फॉर्मूला होता है। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान छोड़ दीजिए, देखिए वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। एक बार खोजिए देखिए उसमें आपको मिल जाएगा तीनों चीज, द्रव्यमान भी मिल रहा है,
समय भी मिल रहा है और जो विस्थापन है वही लंबाई का भी मात्रक देता है। तो इसका मतलब द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो देखिए जो लंबाई है वही विस्थापन है, तो मात्रक क्या बन जाएगा? तो मीटर बन जाएगा। तो ये दोनों ऊपर है और नीचे में क्या लिखा है? तो समय है। तो समय का मात्रक देखिए क्या है? तो सेकंड है। कभी कभी यहां से क्वेश्चन आपको एकदम पूछता है एसआई मात्रक बताइए क्या है? तो देखिए ये क्या बन गया? तो केजी मीटर प्रति सेकंड बन गया। तो ये किनका मात्रक है? तो संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। तो आपको एग्जाम में पूछेगा संवेग मापने वाली इकाई निम्नलिखित में कौन है? तो आपको क्या टिक करना है? तो केजी मीटर प्रति सेकंड। एक और एग्जांपल में देखते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। देखिए द्रव्यमान तो आपको इसमें मिल रहा है लेकिन त्वरण आपको नहीं मिल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या बोले? जो नहीं मिलेगा उसका फॉर्मूला होता है। तो द्रव्यमान यहां पर रहने दीजिए और त्वरण का बराबर जो सूत्र होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। तो वेग में वेग को घटाएंगे तो वेग ही मिलेगा। तो नीचे आपको समय मिल गया। तो देखिए अभी भी द्रव्यमान और समय तो मिला लेकिन वेग नहीं मिला। तो इसका मतलब वेग का भी फॉर्मूला लगाइए। तो वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन अब बटे में क्या? समय होता है। नीचे एक और समय है तो समय दे दीजिए। तो यहां पर देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और विस्थापन का मात्रक अभी तुरंत आपने देखा कि जो लंबाई है वही विस्थापन का मात्रक होता है। नीचे दो समय है तो मतलब सेकंड का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? एक समय का मात्रक सेकंड तो दूसरे का भी सेकंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब बल का अगर एसआई मात्रक देखा तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं क्योंकि इसे न्यूटन साहब ने इसका परिभाषा दिया था, व्यंजक दिया था। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। किसका व्यंजक? तो बल का व्यंजक होता है। तो चलिए आप लोग ये बढ़िया से समझ गए होंगे कि आधारी राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है, दोनों समझ गए। इसे मापने वाला इकाई क्या है तो वो भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आपको कोई भी एसआई मात्रक दे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, केवल इधर वाला याद कर लीजिए। अगर व्युत्पन्न राशि का आपको फॉर्मूला याद है तो गारंटी है कि आप लोग इसके फॉर्मूले पर मन बैठा करके निकाल सकते हैं। एक भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले इसमें विभिन्न भौतिक राशि को मापने वाला भी स्केल अलग अलग बनाया गया था। जैसे हम लोग ये लिखे हैं तो इनसे छोटा भी मात्रक बनाया गया, उनसे और छोटा भी मात्रक बनाया गया। जैसे मात्रक का देखिए अलग अलग सिस्टम लागू हुआ नापने के लिए। कभी क्या हुआ था तो कभी एफपीएस लागू हुआ था, कभी क्या हुआ तो सीजीएस लागू हुआ था, तो कभी क्या हुआ तो एमकेएस सिस्टम से नापा गया और कभी क्या हुआ तो एसआई। देखिए इसका पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति और एसआई मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, अर्थात इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति माना गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए फुट पाउंड सेकेंड पद्धति प्रारंभ में तीन ही चीजों को नापा जाता था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। प्रारंभ में कितने चीज को मापते थे तो तीन चीज को मापते थे, लंबाई, द्रव्यमान और क्या तो समय, यही तीन चीज को मापा जाता था। तो देखिए लंबाई को नापने के लिए क्या बनाया गया तो फुट बनाया गया, लंबाई को नापने के लिए फुट और द्रव्यमान को नापने के लिए क्या बनाया गया तो पाउंड और समय को नापने के लिए क्या बनाया गया था सेकंड। तो यहां से भी आपको भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है, क्या दे देता है कि बताइए कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है तो कहिएगा सर पाउंड होता है। ठीक है, अगर कहेगा लंबाई का मात्रक क्या कहिएगा फुट होता है सर। कौन पद्धति में होता है तो यह पीएस वाला पद्धति में होता है सर। चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं सीजीएस पद्धति में। अगर कहेगा कि बताइए लंबाई का मात्रक क्या होता है तो कहिएगा सर सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो कहेगा सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक बताइए तो कहिएगा सर ग्राम होता है इसका। ठीक है, और समय का मात्रक अगर आपसे पूछ ले तो समय का मात्रक सेकेंड ही होता है इस पद्धति में भी। ठीक है, इसी तरह एमकेएस पद्धति में बात करें, एम मतलब होता है मीटर, मतलब
लंबाई को मापने वाला इकाई मीटर बनाया गया, द्रव्यमान को अगर मापोगे तो उसके लिए किलोग्राम बनाया गया, और समय का मात्रक क्या बनाया गया, तो सेकेंड बनाया गया। ठीक है, यहाँ ये जो एम के एस है यह समानता रखता है किससे, तो एसआई पद्धति से। एम के एस पद्धति समानता रखता है किससे, तो वो एसआई पद्धति से रखता है। इसलिए आपको एसआई पूछे या एम के एस पद्धति से प्रश्न पूछे तो दोनों का आंसर एक ही दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहां से जब पता ही है कि दोनों समान है तो क्वेश्चन तो यहां से नहीं पूछेगा, यहां से कम पूछेगा। कह देगा कि बताइए कि आपको दूरी का जो है इसमें एफपीएस पद्धति में मात्रक बताइए, लेकिन लिखे हैं लंबाई, तो आपको लंबाई, दूरी, विस्थापन ये सब एक ही चीज होता है। आपको लंबाई का मात्रक पूछे तो वही बोलना है, और इसमें जो है आपको चौड़ाई का मात्रक भी पूछे तो वही बोलना है, ऊंचाई का मात्रक पूछे तो वही बोलना है, विस्थापन का मात्रक पूछे तो वही बोलना। तो ये सब देखिए एक ही चीज है, बस आपका बोलने का तरीका अलग है, लेकिन एसआई यूनिट इसका सेम होता है। हमें कहेगा कि एफपीएस पद्धति में चौड़ाई का मात्रक, तो आप क्या कहिएगा, तो फुट ही होता है। ठीक है, लेकिन इस पद्धति में इन दोनों की बात करें तो ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है एसआई पद्धति, जो कि आज आप लोगों का जितने भी सारे भौतिक राशि की माप होती है इन्हीं एसआई पद्धति के माध्यम से होती है। ठीक है, चलिए आप लोग इस चीजों को समझ गए होंगे कि मात्रकों की अलग अलग पद्धतियों जो बनाई गई थी, सब पद्धति में शुरुआत में तीन ही चीज को मापते थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जो है और एक्स्ट्रा चीज देखना है क्या, कुछ इसमें जो होता है ना, कुछ छोटी छोटी चीजों को नापने के लिए कुछ इकाइयां बनाई गई है। जैसे देखिए इसमें मापने के लिए 10 के घात के रूप में प्रयोग किया गया। आप लोग नाम सुने होंगे उसका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, और इसके बाद डेका, हेक्टो, किलो और मेगा। इसके बाद शुरू होता है जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। जीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। देखिए सबसे पहले इसको आप लोग तरीका समझ लीजिए। इसमें है क्या, डेसी से शुरू करिएगा तो 10 के पावर -1 लिखिएगा, सेंटी लिखिएगा तो 10 के पावर -2 लिखिएगा, और मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। बस यही तीन को याद रखना, डेसी 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर -3। अब कुछ मत करिए, एक बगल से जो है ना आप इसमें 3 का पारा 18 तक लिख दीजिए। तो यहां से हो जाएगा 3 के बाद 6 हो जाएगा, इसके बाद 9 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपका 9 हो जाएंगे। आगे देखिए हम इधर लिख दिए हैं और इस तरफ आइए, इसके बाद 9 हो गया। पिको में होता है -12, फेम्टोम होता है 10 के पावर -15, एक्टो में 10 के पावर -18। देखिए सब में 1 2 3 लिखे, उसके बाद 3 का पारा लिख करके 18 तक आए हैं। फिर उसके बाद आइए, जिस तरह यहाँ माइनस से शुरू किया, अब की बार प्लस से शुरू करिए, तो ये हो जाएगा इसमें 10 के पावर 2 हो जाएगा, 10 के पावर 3। इसी तरह 3 का पारा पर दीजिए, हो जाएगा आपका इसका मान, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सब लिख करके क्या करेंगे, इसका कोई यूज नहीं है। यूज है, देखिए आपको एग्जाम में कैसे पूछता है, आप केवल इधर वाला याद रखिएगा और आपको इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज लगा करके पूछता है वही में आप आंसर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल देखिए आपको कितना बार एग्जाम में पूछा है, लिख देंगे कि 1 नैनोमीटर, क्या लिख देंगे, 1 नैनोमीटर। आप इसमें ध्यान दीजिए कि आपने टेबल में तो नैनो याद किया, क्या मीटर याद किए थे साथ में, तो नहीं किए। तो इसका मतलब है इन्होंने एक्स्ट्रा में क्या लगा दिया, तो मीटर लगा दिया। तो आप पहले इतना को तो जानते हैं कि नैनो का मतलब होता है 10 के पावर -9, तो एक्स्ट्रा में क्या लगाया, मीटर, तो आप भी मीटर लगा करके जवाब दीजिएगा। तो 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होता है।
ठीक है। इसी के साथ कह देगा 1 पिकोमीटर। तो देखिए आपके साथ एक्स्ट्रा में क्या लगाया, इसमें पिको के साथ तो मीटर, आप भी लगा दीजिएगा मीटर। तो देखिए पिको में होता है 10 के पावर -12, तो एक्स्ट्रा में लगाया मीटर, तो आप भी लगा दीजिएगा मीटर। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं, तब आप लोगों का और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए एक इधर लिख देते हैं किलो और इधर लिख देते हैं ग्राम। तो आप कहेंगे कि सर किलो तो इस टेबल में है ही, लेकिन एक्स्ट्रा में जो है सॉरी, एक्स्ट्रा में आपको क्या लगाया है, तो ग्राम लगाया। तो देखिए सर इसके साथ हम भी एक्स्ट्रा में ग्राम लगाएंगे। किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3 और एक्स्ट्रा में इन्होंने ग्राम लगाया, तो हम भी ग्राम लगा के बोलेंगे। क्या आपने नहीं पढ़ा है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है? बताइए। तो यही चीज तो इसमें हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बस ध्यान ये देना है कि इन सभी चीजों के साथ जो भी वो एक्स्ट्रा लगा के बोला है वही एक्स्ट्रा लगा के आप जवाब दीजिएगा। अभी भी इसमें आपको एग्जाम में फंसा सकता है। हो सकता है आपसे प्रश्न कर दे कि बताइए 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो बताइए, आप वहां फंस जाएंगे, कहेंगे सर आपके एक जो एक्स्ट्रा लगाएगा वो बोलेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि पूछ रहा है सेंटीमीटर में, लेकिन यहां लगा के बोला है मीटर। तो 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर तो होता ही है, लेकिन हमें आंसर पूछ रहा है सेंटीमीटर में। तो बताइए 10 के पावर -9 मीटर है, क्या आप इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुणने करिएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर -7, क्योंकि 2 जीरो इसमें कम हो जाएगा। अब जो आपका 1 नैनोमीटर में होगा वो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होगा आंसर। तो इन सब छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान देंगे। तो चलिए, तो आज जो है आप लोग यहां तक इसको क्लियर करके एकदम रेडी रहिएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इनका अगला जो है पार्ट लेकर के आएंगे और इसको कवर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो एकदम पसंद आया होगा और अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।